हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिखिज्म और हम सिखिज्म के बारे में मैक्सिमम चीजें आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सिखिज्म की फिलॉसफी और टीचिंग्स को समझते हैं। तो देखा जाए इंडिया के जो रिलीजियंस माने जाते हैं उसमें सिखिज्म भी आता है, जिसके अलावा हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म आते हैं। जो बेसिक्स देखे अपन सिखिज्म की टीचिंग्स की, तो वो गुरु नानक और उनके जो सक्सीडर्स थे उनकी टीचिंग्स मानी जाती है सिखिज्म में। इसके अलावा देखे सिखिज्म का जो मेन इथिक्स है, जो माना जाता है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एक होना चाहिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो कि एवरीडे मोरल कंडक्ट। मतलब आपके अंदर गॉड के प्रति क्या होनी चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी आपकी काफी ज्यादा बढ़नी चाहिए, और आप जो रोज रोज जो कार्य करते हैं, जो कर्मा रोज रोज करते हैं, वो आपकी लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अल्टीमेटली अगर अपन देखें गुरु नानक जी ने क्या कहा है इसके बारे में, कि सबसे बड़ी जो वर्च्यू है वर्ल्ड में वो है ट्रुथ। सबसे बड़ा जो वर्च्यू है वो होता है ट्रुथ। बट उससे भी ज्यादा बड़ा क्या होता है कि आप किस प्रकार से लिविंग कर रहे हैं, मतलब एक ट्रुथफुल लिविंग आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो वो उससे भी बड़ी चीज होती है। कुछ टीचिंग्स की अगर बात करें सिखिज्म में, तो सिखिज्म क्या है, एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है। मींस अकॉर्डिंग टू सिखिज्म सिर्फ एक ही गॉड एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें यूनिवर्सल गॉड कहा जाता है। उसको सिखिज्म में क्या बोलते हैं, एक ओंकार। सो अकॉर्डिंग टू सिखिज्म देयर इज ओनली वन गॉड। और वो गॉड का कंसेप्ट क्या है कि वो वाहे गुरु है। वाहे गुरु मींस वंडरस टीचर। ठीक है ना, वाहे गुरु मतलब क्या होता है, इट इज वंडरस टीचर। फिर जो गॉड होते हैं इट इज ऑल्सो शेपलेस। अब शेपलेस को क्या बोलते हैं, निरंकार बोलते हैं। अकाल, अकाल मतलब होता है टाइमलेस, कर्ता पूरक, मींस ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। सिखिज्म में गॉड का कोई जेंडर नहीं माना जाता। बट अगर आप कुछ स्क्रिप्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो गॉड है उनका एक जेंडर है जो कि मस्कुलिन है, बट जो गॉड के अंदर जो पावर एग्जिस्ट करती है वो क्या है, वो फेमिनिन है। तो जब अपन सिख के स्क्रिप्चर्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो होगी एक ओंकार से, इस वर्ड से। ठीक है ना, जिसका मतलब क्या है, फॉर्मलेस वन, मींस एक ही गॉड होते हैं। इसके अलावा देखते हैं कुछ ऐसे वर्ल्डली इल्यूजन्स। मींस सिखिज्म में कुछ ऐसी फिलोसफीज है जो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कुछ ऐसी टीचिंग्स है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सिखिज्म में, आपको वो आनी चाहिए। देखिए सिखिज्म में काफी इंपॉर्टेंट चीज है माया। अब माया क्या होता है, ये एक टेम्पररी इल्यूजन होता है। मींस आपको कुछ समय के लिए कोई चीज अगर सेटिस्फेक्शन दे रही है तो वो क्या है, माया है। बिकॉज वो रियलिटी नहीं है, इट इज अनरियलिटी। ठीक है। तो माया की वजह से जो इंसान होता है वो गॉड तक पहुंचने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है। अब ये माया क्या है, ये माया आपके पास पांच अलग अलग चीजों से आ सकती है। अगर आपके पास इन पांच चीजों का ज्यादा ही प्रभाव है तो आप माया, मतलब आप माया के दबाव में है। वो पांच चीजें क्या है, ईगो, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और लस्ट। तो ये पांच चीजें जिन्हें अपन पंज चोर या फाइव थीव्स भी बोलते हैं। सिखिज्म के हिसाब से माना जाए तो अभी का जो युग चल रहा है ये क्या चल रहा है, ये काली युग चल रहा है, मतलब एज ऑफ डार्कनेस चल रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो गॉड तक पहुंचने के लिए सिखिज्म में सबसे बड़ा जो एक माया माना गया है, मींस क्या वो बैरियर है जो रोक देता है, वो है सबसे बड़ी चीज है ईगो, अहंकार सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है इसमें। अब सिखिज्म में भी लिबरेशन की तरफ जाते हैं, इसमें भी अपन क्या करते हैं, क्रिमेशन करते हैं। तो काफी ज्यादा चीजें ऐसी हिंदुइज्म से भी मिलती है, कुछ ऐसी टीचिंग्स आपको इस्लाम से भी मिलेगी। सो देखा जाए सिक्स में भी ये कंसेप्ट माना जाता है रीइंकारनेशन का। रीइंकारनेशन क्या है, रीइंकारनेशन मतलब होता है रीबर्थ। तो ये रीबर्थ वाला कंसेप्ट आपको बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म में और जैनिज्म में भी मिलेगा। और ये जो रीइंकारनेशन का जो कंसेप्ट है ये इंसान के कर्मा पे डिपेंड करता है, कैसे वो कर्म करेगा इस जन्म में, उस हिसाब से उसका नेक्स्ट बर्थ होगा। तो इसमें भी काफी ज्यादा एम्फसाइज करा जाता है। इसके अलावा देखें तो सिख रिलीजन में काफी ज्यादा कीर्तन, जो भक्ति होती है, काफी उसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो हाइम्स होते हैं ये सब गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलेंगे, जो होली सिख बुक मानी जाती है। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है सिखिज्म में, वो है नाम जपना।
मींस बार बार गॉड का नेम लेने से क्या होता है, हम सैल्वेशन की तरफ जाते हैं, हम गॉड की तरफ जा रहे होते हैं, तो बार बार नाम जपने से काफी अच्छा होता है। इसके अलावा सर्विस और एक्शन, मतलब हमारे जो कार्य है, हमारा जो कर्मा है, इससे भी आप गॉड की तरफ जाते हैं। जितने अच्छे कर्मा होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा क्या होता है, जस्टिस और इक्वालिटी, सिखिज्म में हमेशा इक्वालिटी सिखाई जाती है, हमेशा काफी ज्यादा मोरल वैल्यूज पे एम्फोसाइज करा जाता है। इसके अलावा हेल्पफुल नेचर होना चाहिए, आपको लोगों को फीड करना है, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, तभी आप कभी भी किसी गुरुद्वारे में जाएंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट, सबको क्या मिलता है, फ्री लंगर मिलता है। तो ये सिखिज्म की कुछ सबसे बेसिक फिलोसफीज और टीचिंग्स मानी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं सिखिज्म के स्क्रिप्चर्स की, तो क्या वो स्क्रिप्चर्स है सिखिज्म में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली फॉलो होते हैं। तो देखा जाए आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ है, और आदि ग्रंथ को ही एक्सटेंड करा था, इसमें कुछ और टीचिंग्स ऐड करी थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, जिसकी वजह से उसे फिर गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया था। तो जो आदि ग्रंथ है ये किसके द्वारा कंपाइल करी गई थी, ये भाई गुरदास के द्वारा बनाई गई थी, वो भी किन के सुपरविजन में, गुरु अर्जन सिंह के सुपरविजन में बनाई गई थी। तो देखा जाए तो ये किस में लिखी गई है, ये गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट होती है उसमें लिखी गई है, और ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट क्या है, ये डिसेंडेंट मानी गई है लंदा स्क्रिप्ट से। लंदा स्क्रिप्ट क्या है, उस समय जो पंजाब का प्रोविंस था, तो उस समय जो वहां पर लैंग्वेज बोली जाती थी, तो उसी से निकल के गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई गई है। तो देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा आपको मिक्सचर मिलेगा, सरदा और देवनागरी स्क्रिप्ट्स का भी काफी मिक्सचर मिलेगा। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, काफी ज्यादा हाइम्स मिलेंगे, जो आपकी जो टीचिंग्स है गुरु नानक और आगे के जो गुरुज की, वो टीचिंग्स आपको मिलेगी। इसके अलावा इसमें 13 जो हिंदू भगत है और 2 मुस्लिम भगत, इनकी भी आपको टीचिंग्स इसमें मिलेगी। जो मुस्लिम भगत की अगर बात करें तो इसमें कबीर और जो सूफी सेंट फरीद है, इन दोनों की टीचिंग्स भी मिलेगी। इसके अलावा जो हिंदू भक्त है उनमें रामनंदा, नामदेव, पीपा, रविदास, इन लोगों की टीचिंग्स भी आपको इसमें मिलेगी। तो गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब जब 10th गुरु थे सिख के, गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद उन्होंने क्या करा, सारी जो भी टीचिंग्स थी गुरु की, वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दी, और उन्होंने कहा था कि अब यही गुरु है और सिख लोगों को अब यही फॉलो करना है। सो इसमें आपको गुरु तेज बहादुर के हाइम्स भी काफी ज्यादा मिलेंगे। जो हिंदू भक्ति मूवमेंट्स के जो सेंट्स थे, इन सब के बारे में आपको बता चुका हूं, और जो मुस्लिम सेंट्स थे जैसे कि कबीर और फरीद, इनकी भी आपको टीचिंग्स इसमें मिल जाएगी। देखा जाए तो इस टेक्स्ट में आपको लगभग 6000 शब्द मिलेंगे, मतलब 6000 लाइन कंपोजिशंस आपको इसमें मिल जाएगा। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेंसेस की बात करें अगर सिखिज्म रिलीजन में, तो सिखिज्म में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका श्राइन माना जाता है वो क्या है, गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा जो हाइम्स होते हैं, जो कीर्तन्स होते हैं, भक्ति को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है सिखिज्म में। फिर देखा जाए जो लंगर का जो कंसेप्ट है, जो आपको लंगर बताया कि फ्री जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होता है हर गुरुद्वारे में, और वहां पर हर रिलीजन हर कास्ट के लोगों को अलाउ होता है। कुछ सिख फेस्टिवल्स और इवेंट्स की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिख फेस्टिवल्स माने जाते हैं वो है वैसाखी। तो वैसाखी सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स माना जाता है सिख का। इसके अलावा, और ये जो बैसाखी है ये किस प्रकार से मनाया जाता है, पहले सिखिज्म में क्या होता था, एक कैलेंडर है जिसे बोलते हैं बिकरामी कैलेंडर, इसके अकॉर्डिंग जो डेट्स होती थी वो डिफाइन होती थी कि हाँ इस डेट पे ये फेस्टिवल आने वाला है। बट कुछ टाइम पहले ही 2003 में इस कैलेंडर को चेंज करके अब कौन सा कैलेंडर बना दिया गया है, नानक शाही कैलेंडर बना दिया गया है। काफी सिख हैं जो आज भी इसी कैलेंडर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये कैलेंडर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है। सो वैसाखी हुआ, इसके बाद देखा जाए और कौन कौन से फेस्टिवल्स है जो सिख लोग बनाते हैं, जैसे बन चोर दिवस हुआ। इसके अलावा होला मोहल्ला हुआ, जो होला मोहल्ला है ये लगभग होली के समय ही आता है। फिर गुरपर्व जो होते हैं, तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि सिख रिलीजन में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सेरेमनीज और कुछ कस्टम्स की अगर बात करें तो काफी ऐसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स मानी जाती है सिख कम्युनिटी में भी, जैसे हरमिंदर साहिब हुआ, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, पटना साहिब, ये काफी ऐसे इंपॉर्टेंट जगहें मानी जाती है। जैसे अपन बोलते हैं तीरथ, सिख पीपल की अगर बात करें तो मेजोरिटी ऑफ सिख्स आपको मिलेंगे पंजाब स्टेट में, लगभग पंजाब स्टेट के 58% क्या है, सिख है। इसके अलावा चंडीगढ़, फिर हरियाणा, दिल्ली में भी आपको काफी ज्यादा सिख देखने को मिलेंगे। ये इंडिया की 2% ऑफ पॉपुलेशन को कवर करते हैं, पूरे वर्ल्ड में आपको 30 मिलियन सिख्स मिलेंगे, मतलब लगभग 3 करोड़ सिख आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे। इसके अलावा देखिए दो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन सिख की आपको और कहां कहां मिलेगी, तो इसके अलावा आपको यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा में मिलेंगे। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा सिख रहते हैं कनाडा में, अराउंड 1.2 मिलियन, मींस लगभग 12 लाख सिख रहते हैं कनाडा में। इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ,
तो देखा जाए जो सिख का जो ओरिजिनेट हुए थे सिख, वो हुए थे पंजाब के प्रोविंस में, जो कि आज पाकिस्तान में आता है, लाहौर के एक एरिया से। और जितने भी जो गुरुज हैं उनका जन्म वहीं आसपास के रिलीजन्स रीजन्स में ही हुआ था। जो सिख सेक्ट की बात करें तो जो जो लाइनेज है गुरु का, मींस पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक, वैसे ही 10th गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। तो ये लाइनेज जो है गुरु का, ये मेजोरिटी ऑफ सिक्स इसी को एक्सेप्ट करते हैं। बट इसमें भी आपको कुछ सेक्ट्स मींस कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो कुछ और टाइप के सिक्स भी हैं, जैसे उदासी सिक्स हुए, फिर निर्मला, नानक पंथी, सहजधारी, ऐसे कुछ और डिफरेंट टाइप्स के भी सिक्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर सिख कास्ट के बारे में बात करें तो सिक्स में भी वैसे इक्वालिटी का कंसेप्ट माना जाता है, बट सिक्स में भी आपको कुछ कास्ट देखने को मिलेगा, जैसे शेड्यूल कास्ट के सिक्स भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। शेड्यूल कास्ट के सिक्स की अगर बात करें तो उनमें मैक्सिमम कौन से सिक्स माने जाते हैं, एक रविदासियास सिक्स माने जाते हैं और एक मजहबी सिक्स माने जाते हैं। जो अगर सबसे प्रिडोमिनेंट कास्ट की अगर बात करें सिक्स में, तो वो जट कास्ट होती है। फिर कतरी और अरोरा कास्ट भी काफी प्रिडोमिनेंट मानी जाती है सिख रिलीजन में। अब बात करते हैं प्रोहिबिशंस क्या है सिख में। तो सबसे ज्यादा चार इंपॉर्टेंट चीजें सिखिज्म में फॉलो करी जाती है, जैसे अपन बोलते हैं, फर्स्ट है हेयर रिमूवल। सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि कभी भी सिख को अपने हेयर को कट नहीं करना है, ना ही ट्रिम करना है, शेविंग, ये सब चीजें नहीं करना है। सेकंड क्या माना गया है, ईटिंग कुठा मीट। तो सिखिज्म में भी काफी बार इस पे कंट्रोवर्सी रहती है कि सिखों को नॉनवेज खाना चाहिए कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो काफी जो सिख है वो वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, काफी जो है वो नॉन वेज ही प्रेफर करते हैं। बट जो नॉन वेज वो प्रेफर करते हैं वो छठ का मीट प्रेफर करते हैं, उनके हिसाब से जो हलाल मीट होता है मुस्लिम्स के द्वारा, वो नहीं खाना चाहिए। तो ये सेकंड प्रोहिबिशन है। इसके अलावा थर्ड प्रोहिबिशन देखें तो वो है एडल्ट्री। सो एडल्ट्री मतलब है जो सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं एक सिख के मैन के, कभी भी किसी और वुमेन के साथ होने चाहिए। सिर्फ अ मैरिड सिख मैन कैन मेक अ रिलेशन विथ हिज वाइफ। तो काफी इंपॉर्टेंट माना गया है सिखिज्म में। इसके अलावा लास्ट बात करें तो वो है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मींस जितने भी नशे की सारी चीजें होती है, जैसे ओपियम हुआ, लिगर हुआ, तंबाकू हुआ, तो ये सब चीजों को ग्रहण नहीं करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। मुझे लगता है कि आपको सिखिज्म रिलीजन का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।